बिश्नोई युवा सम्मेलन कांठ में आज हजारों लोगों की तादाद में इकट्ठे हुए बिश्नोई समाज के युवा। बिश्नोई समाज के संत श्री गुरु राजेंद्रनाथ महाराज की अध्यक्षता में बिश्नोई युवा सम्मेलन का आयोजन कांठ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जोधपुर के पूर्व सांसद और मंत्री जसवंत सिंह बिश्नोई रहे। यहाँ युवाओं ने काफी विषय पर चर्चा की, जिसमें मुख्य बात यह रही कि नशा छोड़ने की समाज में छोटे छोटे बच्चों ने नशे को गले लगा लिया है, जिसको देखते हुए कुछ युवाओं ने युवा सम्मेलन का आयोजन करने की ठानी। युवाओं ने इस बारे में विचार विमर्श करते हुए सैकड़ों युवाओं से बातचीत की। बातचीत से निष्कर्ष यह निकला कि लोगों ने बिश्नोई युवा सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में युवाओं ने पढ़ाई पर, नशे पर, धर्म पर और एकजुट होकर मिलकर चलने पर जोर दिया। बाहर से इकट्ठे हुए युवाओं ने अपने अच्छे विचार रखे और युवाओं ने इस सम्मेलन पर खाने की व्यवस्था भी की। इतना ही नहीं, हमारे गुरु श्री राजेंद्रनाथ ने कहा, यह वही समाज है जहां पर पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षा ना काटने देने की वजह से अमृता बिश्नोई ने अपने बच्चों सहित बलिदान दिया था। यह वही समाज है जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कहा, हमारे देश में एक बहादुर जाति रहती है जो बिश्नोई जाति है। यह कार्यक्रम कांठ के भूड़ मंदिर टीवा पर संपन्न हुआ। इस आयोजन में काफी दूर से युवा वर्ग शामिल हुए। हरियाणा, राजस्थान, कांठ, बैरमपुर, नवादा, मीरपुर, नगीना, सियोहारा, धामपुर, खूटखेड़ा, बेगमपुर, राजीपुर, पानूवाला आदि जगह से इस कार्यक्रम का संचालन युवा वर्ग के एडवोकेट सचिव बिश्नोई और दीपक बिश्नोई ने बड़े सुंदर तरीके से किया, जिसमें मोनू बजरंगी, विवेक बिश्नोई, शुभम बिश्नोई, दक्षराज बिश्नोई, हर्षवर्धन बिश्नोई, ओम बिश्नोई आदि युवा मौजूद रहे। कांठ से तरुण कुमार की रिपोर्ट। पर्यावरण के लिए, इन वृक्षों के लिए माँ अमृता देवी दही पिलो रही थी। अब उसको बिलोना कहते हैं मारवाड़ में। दही पिलो रही थी और तभी आसी, भागी, रत्नी, तीन उनकी बेटी थी, छोटी छोटी बेटियां थी और कहा, माँ कोई बाहर से लोग आए हैं, इन पेड़ों को काटना चाहते हैं। और माँ अमृता देवी वो वीरांगना जिसने कहा कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? हम राजा अभय सिंह के महामंत्री हैं, नाम गिरधर आए हैं। क्यों आए हो? ये खेतड़ी का बाग काटने आए हैं। क्यों? किला बन रहा है, चूना पकाना है। उसने कहा, हम इनको माइक माने अपने माता पिता की तरह पालते हैं। ये वृक्ष हमारा जीवन है। आप जानते हो, पिछली बार कोरोना काल आया, ये वृक्ष हम ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, लेकिन ये वृक्ष हमें खुले ऑक्सीजन देते हैं, हमारा जीवन दान करते हैं। मैं इनको नहीं काटने दूंगी। बोले, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? मैं अभय सिंह राजा का महामंत्री गिरधर राय हूँ। उसने कहा, तू नहीं जानता, मैं बिश्नोई समाज की बेटी हूँ, मैं सच झुकना नहीं जानती। और याद रखना, उसने अपने धर्म को पर्वत के समान समझा था, अपने जीवन को तिनके के समान समझा था। जो लोग अपने धर्म को पर्वत के समान समझते हैं, जो लोग सोचते हैं हमारा जीवन बड़ा नहीं है, हमारा नशा बड़ा नहीं है, हमारी कुरीति बड़ी नहीं है, अगर सबसे बड़ा हमारे लिए है तो हमारा धर्म है। उन्होंने अपने धर्म के लिए हंसते हंसते पेड़ों को चिपक गई। राजा गिरधर राय, मंत्री गिरधर राय की तलवार चली, उसका मस्तिष्क काट डाला, सिर कट गया है, लेकिन पेड़ों को हाथों ने ऐसे पकड़ रखा है। उस पापी ने उसके दोनों हाथ भी काट दिए। हाथ कटकर धड़ गिर पड़ा, चेहरा मन मुस्कुरा रहा था। फिर क्या था? आसी, भागी, रत्नी, भागुर की कहा, माँ अगर तू धर्म के लिए क्या त्याग कर सकती है तो माँ मैं भी अपने प्राण गंवा सकती हूँ। भागी ने, रत्नी ने और महाराज इन तीनों बहनों ने पेड़ों को चिपटकर अपना धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को गंवा दिया। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए नशे को नहीं छोड़ सकते हो? उन्होंने प्राण को छोड़ दिया था। धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने धर्म के पालने के लिए अपने जीवन को गंवा दिया, लेकिन अपने धर्म आंच नहीं आने दी। क्या हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, नशा हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज है?
नशा हमारे हम अपने जीवन के लिए। मुझे वो बात याद आती है जब भटिंडा में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 50,000 आदमी थे, तब मेरे देश के पीएम ने कहा था मेरे देश में एक बहादुर कौम रहती है। पीएम मोदी ने कहा था मेरे देश में एक बहादुर कौम रहती है जिसका नाम बिश्नोई धर्म है। बिश्नोई और ये कहा था ये वृक्षों के लिए, जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा सकते हैं। और बिश्नोई समाज बलिदान की नींव पर खड़ा हुआ ये समाज है। ये मानो बिश्नोई समाज की बलिदान की नींव पर खड़ी हुई है। आओ बिश्नोई समाज के युवा साथियों, मेरे युवा मोर्चा के बिश्नोई वीरों, बहादुरों, शेरों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं आज ये सम्मेलन आपके लिए प्रेरणा नहीं, ये पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। क्योंकि प्रेरणा अच्छी होती है तो प्रयास अच्छा होता है। हमारे बैच सुशील जी आए और उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो दानवीर हैं। अपने बिश्नोई युवा मोर्चा के लिए इतना बड़ा खर्च हो रहा है, 51,000 रुपए की धनराशि उन्होंने युवा मोर्चा को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बैची आपको। अभी कथा कराई थी गांव में, तो अपने घर पर कथा कराई थी, पूरा मुरादाबाद क्या पूरे जिले के लोगों ने भाग लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सचिन भैया को, पुनः दीपक भैया को, दोनों को आमंत्रित करता हूँ। समय हमारे पास कम है, पर उसके साथ साथ हमारे गुरुदेव गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने 29 नियमों का जो उसको बनाया है, उसको सबसे पहले हमें ध्यान में रखते हुए हमें सभी 29 नियमों को अपनाना है। सिर्फ नशा मुक्ति अभियान से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपने घर में सुबह उठते ही नहा धोकर सबसे पहले हवन का में उपस्थित सभी युवा साथी एवं बुजुर्ग और गुरुजनों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। छोटा सा वाला कोई गलती बिला गुरुजी, मैं 4 साल नशा के ऊपर कहता हूँ समाज के, तो आज हमारे समाज की समय बड़ी तरक्की अगर होगी, हमारा समाज नशे से दूर होगा, तभी हमारे समाज तरक्की करेगा। कुछ लाइन कहूँगा कि दारू में जो डूबा न उभरे जिंदगानी में, दारू में जो डूबा न उभरे जिंदगानी में, लाखों घर बर्बाद हो गए इस बन बोतल के पानी में, लाखों घर बर्बाद हो गए इस बन बोतल के पानी में। ये सांप, ये सुराई, ये पैमाना कहाँ है, जन्नत तो ले आई भाई यारो, ये तो बता दो यहाँ दारू खाना कहाँ है। ये हमारा समाज अगर इस दारू से नशे से दूर हो जाएगा तो बहुत तरक्की करेगा। जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। यहाँ भूल मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं देखो इतना तो बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बस केवल आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को एक संकल्प और लेना पड़ेगा कि हम लोगों को अपने समाज के व्यक्तियों का टांग न खींच कर उनका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाना होगा और उनके कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे चलना होगा। और बस बुजुर्गों से यही आग्रह रहेगा कि वो समय समय पर और हमारे गुरुजी हमें मार्गदर्शन करते रहे, और हमारा ये वादा है कि हम उनके बताए पद चिन्हों पर हमेशा चलेंगे, अग्रसर हैं। आप सबका धन्यवाद। आप में उपस्थित गुरुगणों व आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, कुछ बुराइयां मेरे भाइयों ने बता दी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ गौ को एक माता का दर्जा दिया जाता है, गौ माता। लेकिन आज वही गौ माता जो कहीं सड़क पर घूमती है, कहीं रोड पर घूमती है, आज उसी माता का लोग अनादर करते हैं। हमें उस विषय के बारे में भी सोचना है। हमारे यहाँ कुछ पिछले लोग भी हैं, हम तो आगे बढ़ जाते हैं, हम स्कूल से गए, हमने शिक्षा ली, लेकिन उस शिक्षा को हमें घर आकर अपने समाज में जो अशिक्षित लोग हैं, परमपिता परमेश्वर भगवान जाम्बू जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए और मंच पर आसीन आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करते हुए, अन्य संत समाज को प्रणाम करते हुए और राजस्थान से हमारे बीच में आए प्रमुख राजनेता, उनको यहाँ आने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए, और सभी वक्त अपनी बात कह चुके हैं। मेरे पास कहने के लिए बचा ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम सबके घर में झाड़ू होती है ना? सबके घर में झाड़ू, वो आवाज नहीं है झाड़ू सबके घर में। जब वो झाड़ू काम करती है, कचरा साफ करने का काम करती है, और जब उसकी सीख अलग अलग हो जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। यही आपको समझना है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो सारी बुराइयों से लड़ सकते हैं, और अगर अलग अलग हो गए तो
किसी से भी नहीं लड़ पाएंगे, खुद बिखर जाएंगे। बाकी सारी बातें हो चुकी हैं। संगठन जब गांव-गांव जा रहे थे लोग, तो एक बात उभर के आ रही थी कि नशा लोग कर रहे हैं, उस पर बहुत लोगों ने बोला। लेकिन मैं अपने अनुभव से, जो अलग अलग शहरों में जाके मैंने पढ़ाकर प्राप्त किया, उससे एक बात की समस्या का समाधान कैसे होगा, जहां तक मेरी समझ में आई वो आपके सामने रखता हूँ बहुत कम शब्दों में और बहुत जल्दी। हम लोगों ने अपने माता पिता के साथ, अपने अग्रजों के साथ बैठना बंद कर दिया। हमने उन लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया है जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमें प्रेम करते हैं, और उस ना बैठने के कारण हमारा गलत चीजों की तरफ जाने का रुझान बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा डर खत्म हो गया है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने बड़ों के पास डेली कुछ टाइम निकाल के बैठा करो, जिससे कि आपके जो मन का वो भाव है, जो आपको नशे की तरफ और अन्य बुरे कामों की तरफ जाने के। और हमारे पेली बिश्नोई के जो प्रधान जी हैं सचिन जी के खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी, और सूरज से पहले जागते जागते बदल गई जिंदगी के खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी, और जुनून की आग जलाते जलाते बदल गई जिंदगी। और लोग कहते थे क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है, मैंने कहा देख पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी। आज के इस युवा सम्मेलन के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे बिश्नोई समाज के परम पूजनीय संत गुरु राजेंद्रानंद जी, और हमारे राजस्थान से आए पूर्व सांसद जी, और बहुत दूर दूर से आए हमारे बिश्नोई समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, और खास तौर से मेरे नौजवान साथियों से मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस पंडाल में आज हम सब लोग बिश्नोई समाज के जो इकट्ठा हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि तरह तरह के लोग पार्टियों में काम कर रहे हैं। कोई किसी संगठन में काम कर रहा है, कोई किसी यूनियन में काम कर रहा है, कोई किसी दल में काम कर रहा है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारी कोई भी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी लड़ाई होनी चाहिए तो विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, विचारधाराओं की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हम तरह तरह की विचारधाराओं में काम कर रहे हैं, तरह तरह की हम पार्टियों में काम कर रहे हैं। नौजवान साथियों, हमारी कोई भी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। कोई भी चुनाव आता है, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम आपस में लड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, और दूसरी बिरादरी, दूसरे समाज के लोग हमारा फायदा उठाते हैं, और बातें बनने के बाद ये कहते हैं कि देख लिया बिश्नोइयों में कितना दम है, कि देख लिया बिश्नोइयों में कितनी ताकत है, हमने तोड़ दिया और हम जीत गए। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब साथ रहे। हाँ, लड़ाई हो सकती है, ढोल की लड़ाई हो सकती है, छतरोड़ की लड़ाई हो सकती है, किसी की शादी की लड़ाई हो सकती है, किसी की ब्याह की लड़ाई हो सकती है, कि किसी ने ब्याह में साथ ना दिया हो, किसी ने रास्ता न दिया हो, और किसी ने सेंटर पे गाड़ी जल्दी तुला ली हो, कि हमारी गाड़ी पहले खड़ी है और बाद में आके तुरंत तुला के चला गया। तो ये लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है। मोर्चा सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? हमारे इस बिश्नोई युवा मोर्चे का एक उद्देश्य रहा कि समाज में जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जिस बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, उसमें जो नशा मुक्त समाज था, एक तो समाज में थोड़ी नशे की वृत्ति बढ़ी, तो बिश्नोई युवा मोर्चे का पहला ध्येय रहा और ये संकल्प रहा कि हम अपने बिश्नोई समाज को नशा मुक्त करेंगे। एक दूसरी बात, हम अगर नशा मुक्त होंगे तो हम देश में जितने समाज बसते हैं उनके लिए प्रेरणा बनेंगे, उनको भी नशा मुक्त होने का हम संदेश दे सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि धीरे धीरे समाज में एक शिथिलता दिखाई दे रही थी। जैसे आज मैं केवल बिश्नोई समाज की बात नहीं करूं, हर समाज में, अपने हिंदू समाज में, चूँकि बिश्नोई समाज हिंदू समाज का ही, हिंदू सनातन धर्म का ही एक अंग है, तो ये सनातन धर्म में जो शिथिलता आई है उसमें पुनः जागृति लाने के लिए ये सम्मेलन का युवा मोर्चे ने आयोजन किया। तो मुझे ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम से जहाँ युवाओं में एक जागृति आई है, ऐसे हम सारे समाज में जाकर नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, युवाओं में जन जागृति लाएंगे ताकि हमारा राष्ट्र और जागृत हो। सर, इस सम्मेलन से दूसरे समाज के लोगों को फायदा होने वाला? अपने इस समाज से, चूँकि जो हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, मेरा ये एक ध्येय है कि मैं केवल बिश्नोई समाज से नहीं,
बल्कि मैं 36 बिरादरियों के साथ जुड़ा हुआ साधु हूँ। चूँकि मेरा गौशाला का काम है, आज हम लोगों ने 36 बिरादरी में जा जाकर अपने गौ माँ की कृपा से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा से हजारों लोगों का हमने शिविर लगा कर और मैंने लोगों का नशा छुड़ाया है। उसमें हर जाति के लोग हैं, उसमें हर समाज के लोग हैं। तो निश्चित रूप से ही इस कार्यक्रम से हमारे सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिलेगा। गुरुजी, यहाँ उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग पुनः मेरा विचार है, वैसे तो प्रार्थना हम कई बार कर चुके हैं लोगों से, लेकिन इस बार हम लोग अक्टूबर में यहाँ के जो यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, चूँकि हम लोग गौशाला चलाते हैं। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में सैकड़ों गौशाला उससे अधिक हैं और वहाँ गौशालाओं में सरकार बहुत बड़ा योगदान दे रही है। लेकिन यहाँ गांव-गांव में जाते हैं, गौएं सड़कों पे घूम रही हैं, गौएं गलियों में घूम रही हैं। गौ माता के लिए व्यवस्था होनी चाहिए गौशालाओं की, या तो उतनी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो गई हो लेकिन स्थानीय तक ना पहुँच पाई हो। हम उनसे चर्चा करेंगे बैठकर। हमारे गौशालाओं की सभी समिति मिलकर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी देंगे। जानकारी तो उनके पास होती ही है ताकि वो उत्तर प्रदेश की गौशालाओं के लिए और कुछ बेहतर कर सकें। गुरुजी, आखिरी सवाल, सर्व समाज के युवाओं को क्या संदेश आपकी तरफ से दिया जाएगा? मैं चूँकि जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विश्नोई धर्म की स्थापना की थी तो सभी धर्मों के लोगों को लिया था। तो आज भी हम चाहते हैं कि ये सारे धर्मों के लोग एक होकर अपने देश को नशा मुक्त करें। इससे राष्ट्र का भला होता है, समाज का भला होता है, परिवार का भला होता है और घर का भला होता है। क्योंकि ये पिलर जो लगा हुआ है, इन पिलरों के ऊपर टेंट की सारा बोझा है। अगर ये पिलर कमजोर हो जाएंगे तो फिर टेंट की छाया हमें कैसे मिलेगी? उसी प्रकार अगर मेरे युवाओं के कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, अपने समाज की जिम्मेदारी है, अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अगर मेरा युवा अगर सही रास्ते पर चले तो मेरा राष्ट्र सही रास्ते पर, चूँकि इतना अधिक सब संख्या में हमारा युवा समाज भारत समाज में है। अगर युवा अपना सही रास्ता, चूँकि आज युवाओं में जन जागृति है। आज मेरे बिश्नोई समाज के ऐसे कितनी महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने विदेशों में जाओ महाराज, उनकी कीर्ति पता कर देखो, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे मैं चाहता हूँ अपने भारत समाज में, अपने भारत देश में हर एक युवा नशा मुक्त हो और अपने धर्म का पालन करता हुआ गौ माँ की सेवा को, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि स्थान दें। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।